हेलो फ्रेंड्स, सौरभ गांगुली क्लासेस बिहार 9 एंड 10th में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आगे इस वीडियो में देखते हैं। बहुत ही जल्दी आप लोग का हम ये बताने वाले हैं कि आपका समांतर श्रेणी खत्म होने वाला है, और बता देंगे कि आपको जब खत्म होने वाला रहेगा तो लास्ट वीडियो के बाद आप लोग कमेंट करिएगा। इसके बाद आपका इस चैनल पे किस चीज का वीडियो बनाए जो आपके 2024 में जो एग्जाम होने वाला है बेहतरीन तरीका से आपका क्वेश्चन सोल्यूशन हो और बेहतर नंबर आए। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। समांतर श्रेणी की 12 नंबर क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी के पीवे, क्यूबे तथा आरवे क्रमशः ए, बी और सी है, तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो चलिए हम किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद की बात करेंगे। तो प्रथम पद को मान लेते हैं क्या, a1, और सार्वंतर को मान लेते हैं क्या, d मान लेते हैं। तो क्या हो गया, प्रथम पद a1 और सार्वंतर d। तो आप लोग को मालूम होगा कि tn बराबर क्या होता है, a1 हो जाएगा, प्रथम पद है, प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पीवे पद की, तो टीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस n के जगह p ले लेंगे, n-1 इंटू क्या हो जाएगा d, n-1 के जगह p-1 इंटू डी हो गया। टीपी का मान क्या है, टीपी वे पद क्या है, a है, क्रमशः करके दिया है तो यहाँ क्या ले लेंगे, a ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस pd माइनस डी। ठीक है, समीकरण 1 लिख लेते हैं। फिर बात करते हैं कौन सा पद की बात करेंगे, तो ध्यान दीजिए कौन सा है, टी क्यूबा पद है, तो टी क्यू ले लेते हैं। तो a1 प्लस n के जगह q माइनस 1 इंटू डी। टी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, टी क्यू पद b है तो b ले लीजिए। चलिए b ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस क्या हो जाएगा, क्यू डी माइनस डी, समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पुनः हम बात करते हैं किसका, तो आप टी आर की बात करिए। तो टी आर क्या हो जाएगा, टी आर बराबर a1 प्लस क्या हो जाएगा, r-1 इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि a1 है तो a1, n के जगह r रखिए, -1 इंटू डी। तो टी आरवे पद क्या है, टी आरवे पद आपका सी है तो सी ले लेते हैं। थोड़ा अच्छा से सीखने का प्रयास करिए। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सी बराबर हो जाएगा a1 प्लस r इंटू डी माइनस डी, समीकरण क्या हो गया, तीसरा हो गया। चलिए अब बात करते हैं, फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए यहाँ हमको a का मान निकल गया है, ध्यान दीजिएगा, जो समीकरण 1 है, b का मान निकालिए जो समीकरण 2 है, c का मान निकालिए जो समीकरण 3 है। क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है क्या, देख लीजिए, 1 माइनस a माइनस बी हो जाएगा। तो a माइनस बी कर लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, a1 तो a1 प्लस pd माइनस डी, तो pd माइनस डी, फिर माइनस घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि आपका समीकरण 2 को घटा रहे। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, a1 प्लस फिर क्या हो जाएगा, qd माइनस डी। तो लिख देते हैं qd माइनस डी हो गया। अब इसको घटा के लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर में a1 प्लस pd माइनस डी माइनस a1 माइनस क्यू डी प्लस डी। देखिए एगो यहाँ से यहाँ घट रहा है, एगो क्या घट रहा है, a1 और a1 घट रहा है। तो क्या आ गया, a माइनस बी बराबर क्या आ गया, पी डी माइनस क्यू डी आ गया। यहाँ से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है, तो डी कॉमन लेंगे तो पी माइनस क्यू हो जाएगा। समीकरण इसको 4 मान लेते हैं। क्या इसको मान लिया, समीकरण 4। पुनः बात करते हैं अब अगला बात करते हैं, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, 3 को घटा लेते हैं। समीकरण 2 माइनस 3, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 b माइनस सी, तो b माइनस सी लिख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, a1 प्लस क्यू डी, a1 प्लस क्यू डी माइनस डी, तो d घटाना है तो घटा लेते हैं, a1 प्लस आर डी, a1 प्लस आर डी माइनस डी घटा लेते हैं, आपका समीकरण 3। तो बात करेंगे b माइनस सी बराबर a1 प्लस क्यू डी माइनस a1 माइनस आर डी प्लस डी माइनस डी घट जाएगा। a1 प्लस में एगो माइनस में तक घट जाता है, क्या बच रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो b माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, क्यू डी माइनस आर डी, तो क्यू डी माइनस आर डी। तो क्या आ जाएगा, b माइनस सी बराबर d कॉमन है तो q माइनस r हो जाएगा। ये समीकरण कितना, तो मान लेते हैं 4। समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया, समीकरण 3 निकल गया।
ठीक है, चार भी निकल गया तो अगला क्या करते हैं, ये समीकरण 5 मान लेते हैं। अब 5 के बाद क्या करेंगे, सो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्या करते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं। इससे क्या होगा कि आगे बनाने में दिक्कत ना हो, छोटा सा जगह बचा हुआ है, इधर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो करेंगे वो आपका क्या होगा कि बेहतरीन तरीका से सॉल्व हो जाएगा। तो समीकरण हम बात करते हैं 3 और 4 की बात करेंगे, ठीक ना। तो यानी आपका जो समीकरण 4 और 5 की बात करते हैं, समीकरण 4 में समीकरण 5 से भागा देने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 क्या है, समीकरण a माइनस बी, भागा दे रहे हैं किससे, सो d इंटू पी माइनस क्यू। और क्या है समीकरण 5 क्या है, तो b माइनस सी, तो b माइनस सी लिख देते हैं। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, q d इंटू क्यू माइनस आर, क्या हो जाएगा, q माइनस आर। इसी को हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं और बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, जिससे क्या होगा कि आगे फिर स्पेस कमे नहीं, एक बार हम समाप्त इसको कर देते हैं। और ये करने के बाद क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, इजी वे में बन जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपको लेंदी थोड़ा सा रहेगा, कहीं ना कहीं लेंदी देता है, ऑल क्वेश्चन बना रहे तो कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपका लेंदी रहता है। चलिए अब बात करते हैं, तो देखिए डी से डी क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच जाएगा, a माइनस बी बट्टा में b माइनस सी बराबर में p माइनस क्यू, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, q माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू क्यू माइनस आर बराबर में क्या हो जाएगा, बात करिए p माइनस क्यू इंटू क्या हो जाएगा, b माइनस सी, क्या हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा। चलिए तो यहां से आप बात करते हैं, गुना करते हैं, a से गुना करेंगे तो देखिए a को q से गुना करेंगे तो a क्यू, क्या हो जाएगा, a क्यू, तो a क्यू लिख दिए। b माइनस बी को q से गुना करेंगे माइनस बी क्यू, फिर बात करते a को r से गुना करेंगे तो माइनस ए आर, फिर b को r से गुना करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा बी आर बराबर p को b से गुना करेंगे तो पी बी, माइनस q को b से गुना करेंगे माइनस क्यू बी, फिर बात करें p को c से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस तो माइनस पी सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, फिर q को c से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस यानी क्यू सी। चलिए बराबर के इस पार ले आते हैं सबको, ठीक है, क्या है ए क्यू, तो ए क्यू लिख देते, ए क्यू माइनस बी क्यू है तो माइनस बी क्यू, माइनस ए आर है तो माइनस ए आर, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस बी आर तो प्लस बी आर बराबर उस पार वाले को इस पार लेते हैं, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस पी बी, माइनस क्यू बी है तो इस पर आके क्या हो जाएगा, प्लस क्यू बी हो जाएगा, माइनस पी सी है तो प्लस पी सी हो जाएगा, और प्लस क्यू सी है तो माइनस क्यू सी हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए कोई कट रहा है तो कटाइए, कुछ कट रहा है, देखिए कुछ कट रहा है, कुछ कटना चाहिए, ए आर है, बी आर है, पी बी है, क्या क्यू बी है, देखिए एगो है क्यू बी, ये से ये कट रहा है, ध्यान दीजिए क्यू बी और बी क्यू दोनों बातें सेम है, खाली इधर उधर लिखा गया लेकिन माइनस में ये कट गया। अब ध्यान ए वाले को एक साथ लाइए, तो ए क्यू माइनस ए आर, ठीक है, ए क्यू माइनस ए आर, बी वाले को एक साथ लेते हैं बी आर, और कौन सा है बी, माइनस में बी पी या पी बी, दोनों बात सेम है, फिर क्या है पी सी माइनस क्यू सी बराबर में 0। कॉमन जो आ रहा है लीजिए कॉमन, ए कॉमन है तो ए कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा, क्यू माइनस आर हो जाएगा, फिर क्या है बी कॉमन है तो बी कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, आर माइनस पी हो जाएगा, फिर इधर क्या कॉमन है, सी कॉमन तो सी कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान देखिए ये बात आपको हमको सिद्ध करके बताना, देखिए आपका आ गया है ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करके बताना था। देखो बाबू तनिया तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो काम नहीं होने वाला, कहीं ना क्वेश्चन आपको तो 2-3-4 बार बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिएगा तभी रहने वाला है। तो ध्यान दीजिए आपका ये जो क्वेश्चन था आपको 3 बार टीएन लगाए, 3 बार टीएन के बाद वो 3 को समीकरण से हम हल किए, तब जाकर के क्या हुआ कि आपका जो है निकालना था क्या, ए इंटू क्यू माइनस आर, ए इंटू क्यू माइनस आर, बी इंटू आर माइनस बी तो बी इंटू आर माइनस पी, प्लस तो प्लस, सी तो सी, पी माइनस क्यू तो पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 तो 0 के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, 13 का पहला है समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है, तो संख्याओं को प्राप्त कीजिए।
आपको जो दिया गया समांतर श्रेणी का जो संख्या होता है उसके बारे में आप पहले जान लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन 3 संख्या की बात करें, 4 संख्या की बात करें या 5 संख्या की बात करें, आप उस पर डायरेक्ट फुलफिल करके बना सकते हैं और इजी वे में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहां जो आपको बोला गया इस क्वेश्चन का हल करते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोला गया, समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल। तो समांतर श्रेणी की 3 संख्या की बात करेगा तो आप ध्यान रखिएगा 3 संख्या क्या लेना है, 3 संख्या है क्रमागत। मानिए कि समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत, 3 संख्या बोले या 3 क्रमागत संख्या बोले, 3 क्रमागत संख्या जो है हम लिए क्या, अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। ये क्या लिए हम 3 संख्या लिए, या आपको 4 संख्या की बात करेगा तो ध्यान दीजिए समांतर श्रेणी का 4 क्रमागत संख्या की बात करेगा, 4 क्रमागत संख्या की बात करेगा अल्फा माइनस 3 बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 3 बीटा। ये लीजिएगा कब, 1 2 3 4 संख्या बोलिएगा तब लीजिएगा। ध्यान से देखिए वीडियो, आपको बहुत ही यूजफुल है कि जिससे आपका क्वेश्चन क्या होगा बारीकी से बन जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा नंबर की। मानिए कि आपको जो समांतर श्रेणी का बोला जाएगा 5 संख्या की बात करेगा, तो समांतर श्रेणी का 5 क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत संख्या की बात करेगा तो जो लीजिएगा वो देखिए अल्फा माइनस 2 बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। ये 5 संख्या क्या क्या बताए, ये 3 संख्या के लिए जो क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ 4 संख्या के लिए भी आप ले सकते हैं ये, और 5 संख्या के लिए भी ये ले सकते हैं। तो आप इसको अगर आप रिमेंबर रखते हैं तो जिससे क्या होगा कि कोई सा भी संख्या के बारे में उसका योगफल बोलेगा तो आपको 3 संख्या के बारे में बोले तो 3 संख्या पे अभी तो क्वेश्चन बनाएंगे जो कि देखिएगा आप लोग। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं और 3 संख्या वाला टर्म को क्या है हम रहने देते हैं। 3 संख्या वाले टर्म को इसलिए रहने देते हैं कि 3 संख्या वाला टर्म जो है आपको अभी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस पे क्या करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है, 30 है। तो इसका क्या करते हैं, तीनों संख्याओं का योगफल कर लेते हैं। तो क्या है अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का योगफल कितना है 30 है, तो 30 कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 30। ध्यान दीजिए बीटा यहाँ है आपको माइनस में और बीटा यहाँ है प्लस में, तो क्या हो जाएगा ये घट जाएगा यानी कट जाएगा। अब अल्फा, एक अल्फा यहाँ भी अल्फा यहाँ भी अल्फा, 3 को अल्फा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 3 दाहे की कितना 30, इसीलिए अल्फा बराबर कितना निकल गया 10 निकल गया। यहां से हम क्या किए कि अल्फा का मान निकाल लिए। जैसे अल्फा का मान निकाले तो आगे बोला गया उनका गुणनफल, यानी पुनः बात करते हैं किसका, इनका गुणनफल 750 है, यानी इनका गुणनफल की बात करते हैं। गुणनफल लिख देते हैं, गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा इंटू क्या हो जाएगा अल्फा, इसको गुना कर लेते हैं, अल्फा और गुना लगता है कि बराबर हो गया अल्फा, अब गुने क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है अल्फा है, ये क्या है अल्फा है, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ गुणनफल आपको क्या दिया गया, गुणनफल 750 है। तो चलिए इसको क्या करते हैं 750 के बराबर कर देते हैं। अब देखिए यहां से फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा, तो अल्फा बराबर में कितना 750 लिख देते हैं। अब बात करिए अल्फा का मान कितना है 10, तो यहाँ रखेंगे 10 अल्फा के जगह, तो 10 दाएं की 100 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू कितना 10 है, तो 10 बराबर में 750। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 100 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर में 75। ध्यान दीजिए तो 100 माइनस 75 बराबर में क्या हो जाएगा बीटा का होल स्क्वायर। 75 को बराबर में से इस पार लाए तो माइनस में, और माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर को उस पार ले गए तो उधर प्लस में हो जाएगा। घट के बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो आ गया 25, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 25, तो इसीलिए बीटा बराबर क्या आ गया प्लस माइनस रूट 5, यानी बीटा का दुगो वैल्यू आया। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
तो चलिए हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी की जो संख्या है, तो संख्या की बात करते हैं। तो संख्या की बात करेंगे तो देखिए क्या है संख्या, अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। मन में आता होगा सर बताइए कि ये जो बीटा का मान आप बोले हैं 5 है और बीटा का मान -5 है, क्या ये दोनों सत्य है? हाँ दोनों सत्य है। वैल्यू जब निकला है तो दोनों सत्य है। आप पॉजिटिव लीजिएगा वैल्यू तो दोनों पॉजिटिव लीजिए या नेगेटिव लीजिए, दोनों बातें से। लेकिन आप अगर एक बार लेते हैं बी का मान 5 तो सभी में 5 रखिएगा और बी का मान लीजिएगा -5, फिर भी आपका क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। तो देखिए अल्फा का मान कितना आया है 10, तो अल्फा की जगह 10 रख दीजिए और बीटा का मान कितना है 5 ले रहे हैं तो 5, ये वो संख्या हो गया। अल्फा का मान फिर रखेंगे तो अल्फा का मान 10 है तो 10 रख दीजिए और अल्फा का मान 10 और बीटा का मान कितना 5, तो 5 रख देते हैं। तो देखिए संख्या क्या निकला, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, कॉमा 10 है तो 10 हो जाएगा और 10 और 5 15। देखिए आपका जो संख्या आया है ये संख्या आपका क्या है, 5, 10 और 15। क्या है, 5, 10 और 15, ये 3 संख्या है जो समांतर श्रेणी के क्रमागत संख्या की बात करें या समांतर संख्या की बात करें तो आपका क्या आ जाएगा 5, 10 और 15। यानी इस संख्या जो है बोलाते हैं संख्याओं को प्राप्त कीजिए 5, 10, 15। लेकिन आप लोग के पास में एक डाउट आ रहा होगा, डाउट ये आ रहा होगा कि सर आपने माइनस वाला वैल्यू को नहीं लिए। तो चलिए माइनस वाले वैल्यू को भी हम लेकर के बता देते हैं, लेकिन क्या करते हैं इस वैल्यू को रखने से पहले हम इधर स्किप करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिससे क्या होगा थोड़ा बारीकी से आपको बता पाए। चलिए मेरा जो आया था अल्फा का मान हम क्या है 10 आया था और बीटा का मान आप -5 लेते हैं और तब 3 संख्या निकालते हैं। वो 3 संख्या है क्या, तो ध्यान दीजिएगा वो 3 संख्या जो है, 3 संख्या अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। हम अभी जो लिए थे वो बीटा का मान पॉजिटिव लिए थे। क्या लिए थे यहाँ पर संख्या अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा में अल्फा का मान लिए थे कितना 10 और बीटा का मान 5 लिए थे। लेकिन अभी हम क्या अल्फा का मान 10 और बीटा का मान -5 लेते हैं। अल्फा के जगह तो 10 रख देंगे, बीटा के जगह कितना रखेंगे तो -5 रखेंगे, कॉमा अल्फा के जगह 10 रखेंगे, अल्फा के जगह फिर कितना रखना है 10 माइनस में हो जाएगा यहाँ पर प्लस -5 हो जाएगा क्योंकि बीटा का मान रखना है। चलिए देखते हैं 10 यहाँ माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस कॉमा 10 कॉमा कितना 10 -5। देखिए तो 10, 5, 15 कॉमा 10 कॉमा कितना 5, वही संख्या आया 15, 10 और 5, यहाँ आया 5, 10, 15 संख्या। ई में बोला गया कि पहला संख्या जो सबसे बड़ी संख्या है कि छोटी संख्या है, इसकी चर्चा नहीं की गई है। इसकी चर्चा नहीं की गई है तो आप भी कोई सा भी वैल्यू लेकर के बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा जो सभी के लिए क्या है वैलिड होता है। तो आपका आंसर 5, 10, 15 बोलिए या 15, 10, 5 बोलिए, दोनों बातें क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का दूसरा नंबर है, समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 एवं प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है तो 3 पद ज्ञात कीजिए। आपको जस्ट बताए हैं कि समांतर श्रेणी की 3 संख्या या 3 पद की बात करेगा तो क्या लेना है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा ले लीजिएगा तो आपका ये 3 पद समांतर श्रेणी का हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं, हल करते हैं 3 पद की बात करते हैं। समांतर श्रेणी के 3 पद कर लेते हैं। समांतर श्रेणी के 3 पद जो लेंगे वो अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो बोला गया है समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 21 है, तो इसको योगफल बोला गया है। तो योगफल दिया गया है कितना आपका 21, ये योगफल के बराबर तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान 21। देखिए बीटा से बीटा कैंसिल कहने का मतलब एगो प्लस में है एगो माइनस में है तो घट जाएगा यानी कट जाएगा। तो चलिए अल्फा 3 गो अल्फा है तो अल्फा बराबर कितना है, 3 से कटाएंगे तो 7, इसीलिए अल्फा बराबर कितना आ गया, अल्फा का मान 7 आ गया। अब क्या बोला गया है उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए बोला गया है पुनः बोला गया है कि प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल। तो प्रथम यानी आपका ये और तृतीय यानी अल्फा प्लस, प्रथम यानी अल्फा माइनस बीटा और गुणनफल बोला गया है ना आपको। तो तृतीय पदों का गुणनफल, तृतीय यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कर लिए का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। द्वितीय पद यानी प्रथम और द्वितीय यानी अल्फा से कितना अधिक है, 6 अधिक है।
ध्यान दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस बात को याद रखना, फॉर्मूला भी कुछ तरीके से याद रहना चाहिए। तो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर में अल्फा प्लस 6। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, अल्फा की जगह 7 रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस का बीटा का होल स्क्वायर बराबर में अल्फा की जगह कितना 7 प्लस 6 है तो 6, 7 7 कितना 49। तो फिर क्या हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर में 6 6 12 1 13। फिर देखिएगा 49 माइनस 13 बराबर में बीटा का होल स्क्वायर, इधर माइनस से बराबर के उस पार ले गए तो प्लस में हो गया। तो बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी बीटा बराबर प्लस माइनस रूट 36। इसीलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6। तो आपको जो मन करता है वो कीजिए कि आपको अल्फा या अल्फा का मान जो दिया गया है 7, अब बीटा का मान आप प्लस पे निकालिए या माइनस पे निकालिए। जस्ट आपको अभी हम बताए ही हैं कि 13 का पहला नंबर क्वेश्चन कि प्लस भी लीजिएगा फिर भी संख्या वही आएगा और माइनस भी लीजिएगा फिर भी संख्या वही आएगा। आप लेके देखिएगा 100% आएगा। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बता भी दिए हैं, इसी क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बताएं। तो 3 संख्या की बात किया, तो हम क्या करते हैं, अल्फा की जगह ले लेते हैं 10। अल्फा बराबर कितना आया है, कितना 7 है तो 7 लीजिए, सॉरी 7 है तो 7। और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान 6 है तो 6 ले लीजिए। और 3 संख्या है, क्या क्या है, समांतर श्रेणी की 3 संख्या क्या है, अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा का मान 7 है तो 7 माइनस बीटा का मान 6 है तो 6, ठीक है। अल्फा का मान फिर 7 है तो 7, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 7 है बीटा का मान 6। तो देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 1, फिर 7 हो जाएगा, 7 और 6 कितना 13। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। 3 संख्याएं जो बोला गया, 3 पद निकाले, तो ये 3 संख्या या 3 पद 1 7 और 13 आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको मन कर रहा होगा कि सर हम बीटा पे निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो बीटा पे निकालिएगा तो बीटा की जगह क्या ले लीजिएगा, -6 ले लीजिएगा। निकालिए, 100% आपका जो पद निकलेगा 1 7 और 13 ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का पहला नंबर है, समांतर श्रेणी में 4 संख्याओं का योगफल 24 है। आपको जो समांतर श्रेणी दिया गया है, 4 संख्याओं का योगफल की बात किया है और उनका गुणनफल 945 है, तो संख्या बताए। आपको हम बताए हैं, आपको इसे जस्ट जो क्वेश्चन बताए 13 नंबर बताए हैं, 13 का पहला बताया, उसी टाइप का आपका क्वेश्चन यहाँ भी है। लेकिन वहां पर 3 संख्या की बात किया गया था, यहाँ 4 संख्या की बात किया गया। वहां पर आपको 3 संख्या के बारे में क्या लेना है, 4 संख्या के बारे में क्या लेना है और 5वां संख्या क्या लेना है हम बताएं। तो चलिए हम 4 संख्याएं की बात करते हैं। तो समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं लिख देते हैं। समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं की बात किया गया। 4 संख्या जो लेंगे, क्या लेते, 4 संख्या ध्यान दीजिएगा, अल्फा माइनस 3 बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है। ये समांतर श्रेणी की जो 4 संख्या है, ये समांतर श्रेणी की जो 4 संख्या है, यही 4 संख्या लिए, इसी पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन जो बोलेगा वो करेंगे, आंसर डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, क्या बोला गया क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, संख्याओं का योगफल, यानी योगफल क्या दिया गया है, योगफल दिया गया है 24। तो चलिए हम योगफल बराबर योगफल कर देते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा, ठीक है। इसका सभी का योग हमको कितना के बराबर, 24 के बराबर। ध्यान दीजिएगा, कटेगा तो कटाएंगे, यानी कि घटेगा तो घटा लेंगे, उसी को बोलते हैं हम कटेगा तो कटाएंगे। देखिए -3 अल्फा बीटा से -3 बीटा कैंसिल, ये बीटा से बीटा, तो बचा सब अल्फा, 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा। तो 4 अल्फा बराबर कितना 24, 4 छक्का कितना 24, इसीलिए अल्फा बराबर कितना तो 6। देखिए हम अल्फा का मान क्या किए, ज्ञात कर लिए, अल्फा का मान ज्ञात कर लिया। पुनः क्या बोला गया क्वेश्चन, उस पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और बोला गया उनका गुणनफल, मतलब चारों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, 945 दिया गया। तो चारों संख्या का गुणनफल करते हैं, तो ये देखिए क्या है, अल्फा माइनस 3 बीटा इंटू अल्फा प्लस
3 बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का गुणनफल कितना दिया गया है? 945 दिया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम आप लोगों को बताए हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां से हम वही काम करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 3 तिहाई 9 बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू फिर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। बोर्ड में लिखते लिखते भर जाएगा तो फिर स्किप करके क्या करेंगे? आगे बढ़ते रहे, कंटिन्यू रहेंगे। तो देखिए अल्फा के जगह क्या रखिएगा? अल्फा का मान 6 आया तो 6 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 6 का होल स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर माइनस फिर क्या है? 9 बीटा स्क्वायर, तो 9 बीटा स्क्वायर लिख लेते हैं, 9 बीटा का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं। फिर क्या अल्फा है तो अल्फा लिख लेंगे, अल्फा के जगह 6 का होल स्क्वायर माइनस क्या है? बीटा का होल स्क्वायर, तो बीटा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, आगे बराबर में क्या दिया गया है? बराबर दिया गया है 945, तो 945 लिख देंगे यहां भी, और यहां भी कितना लिख लेंगे? 945 लिख लेंगे। चलिए आप बात कर 6 36 माइनस 9 बीटा का होल स्क्वायर। फिर क्या है? 6 36 माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर में 945। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए 36 है या 9 है तो 9 कॉमन है, 9 चौका 36, 4 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 36 माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर में 945। 9 से देखिए कट रहा है, गुना में है, कटेगा 9 एकम 9, 9 पचे 45, 105। तो ध्यान दीजिए क्या बचेगा? 4 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 36 माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर में 105। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल में तो 36 माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर से गुना करेंगे तो 36 माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर में कितना? 105। तो 105 लिख दीजिए। 4 से गुना के 6 तक 24 का 4 हासिल, 2 4 12, 13 14, 144 माइनस 4 बीटा स्क्वायर, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस बीटा यानी 36 बीटा का होल स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस बीटा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर से गुना करेंगे तो बीटा के पावर 4 बराबर में 105 हो जाएगा। चलिए आप बात करते हैं तो बीटा के पावर 4 अरेंजमेंट कर लेते हैं। बीटा के पावर 4 माइनस 36 और 4 कितना? 40 माइनस का 40 बीटा का होल स्क्वायर, और फिर देखिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए प्लस 144 है तो 144 बराबर में 105 है, इस बार लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 105 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्या कीजिए? बीटा के पावर 4 लिखिए माइनस 40 बीटा स्क्वायर लिखिए और देखिए घटा लीजिए प्लस 144 में से 105 जाएगा तो 9 5 14 9, अब बचा यहाँ पर कितना? 3, तो 3 लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा? बराबर में 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां से, पावर में आया है क्या? 4। क्या है? पावर में आया है 4 और अल्फा का मान आया है 6। तो अब ध्यान रखिएगा यहां पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं अल्फा का मान कितना आया है? 6। इसको फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं? इसको फैक्टर तोड़ते हैं। आप लोगों के लिए यह है कि आप लोग वीडियो को जो है आप पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन हमको तो मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम क्या करेंगे आगे पेज आते रहेगा और पेज आते रहेगा हम आगे बढ़ते रहे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा आप लोग दिक्कत सिक्कत पढ़ाई कीजिए, हो जाएगा काम। चलिए तो क्या है? बीटा के पावर 4 है तो मान लीजिए कि बीटा स्क्वायर बराबर हम मान लेते हैं x। ध्यान दीजिए बीटा स्क्वायर बराबर क्या माने? x माने, तो बीटा के स्क्वायर के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए x का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? x का होल स्क्वायर, क्योंकि बीटा स्क्वायर के जगह आप x रख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? बीटा के पावर 4 है तो x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 40 है तो माइनस 40 बीटा स्क्वायर के जगह आप क्या रख सकते हैं? x, तो x। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस 39 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां से फैक्टर कीजिए x स्क्वायर माइनस 39x माइनस x प्लस 39 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। जोड़ने या घटाने पर आपका आना चाहिए माइनस का 40x और गुना करने पर 39x स्क्वायर आना चाहिए। तो माइनस को माइनस से गुना कर रहे हैं तो प्लस 39x को x से गुना करते 39x स्क्वायर, यानी सही है, फैक्टर सही है। इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है तो x कॉमन लीजिए तो x माइनस 39, और यहाँ पर कॉमन लीजिएगा आप कितना? माइनस 1 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 39 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 39 कॉमन है तो कॉमन ले लेते तो क्या बच जाएगा? x माइनस 1 बराबर में क्या? 0।
तो यहाँ से जब दो गुणनफल में बराबर में जीरो, जब दो गुणनफल की संख्याएं हो और बराबर में जीरो हो तो अलग अलग जीरो के बराबर कर लेते हैं। x माइनस 39 बराबर में जीरो और x माइनस 1 बराबर में जीरो। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 39 और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब मन में आता होगा क्या सर बताइए x का मान 39 सही है या x का मान 1 सही है। तो हम इसका भी हम आपको बताते हैं। ये जो आपका x आया है, ये x जो है आपका बीटा की जगह वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। आपको जो निकाला है बीटा का मान निकाला, यहाँ x माना हुआ है वो निकाले हैं, तो वो माना हुआ है वो निकाले हैं। तो क्या करेंगे उसके जगह हम पुट करते हैं। पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा का मान 6 था, अल्फा एंड बीटा का ही मान हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। तो चलिए यहाँ पर क्या आया बीटा, ध्यान दीजिएगा बीटा होल स्क्वायर बराबर 39 रखिए। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 39, जो कि 39 फैक्टर निकलता नहीं है। ठीक है, आपका निकलता नहीं यानी क्या हो जाएगा ये नहीं लेना है, इसको छोड़ देना। अब क्या x का मान 1 है तो बीटा स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, अब बीटा स्क्वायर बराबर x की जगह 1 यानी बीटा बराबर क्या प्लस माइनस रूट में 1। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, यानी बीटा का मान जो आया आपको 1 भी आया माइनस 1 भी आया। आपको मन है हम बता ही दिए कि आप कोई सा भी मान लीजिए, माइनस 1 लीजिए या फिर 1 लीजिए, आपका सीरीज जो है समांतर श्रेणी का जो भी सीरीज है वो सीरीज का आंसर क्या होगा आपको सेम आएगा। तो मेरा जो समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं की बात किया गया था, 4 संख्याएं का जो सीरीज है लिख देते। समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं कौन कौन सा है, तो अल्फा माइनस 3 बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 3 बीटा। तो देखिए अल्फा के जगह हम बोले हैं 6 लीजिए और बीटा के जगह आप एक प्लस से वाला ले लीजिए या माइनस वाला लीजिए, कोई भी लीजिए। एक क्वेश्चन में हम बता दिए थे आप लोग को, पहले आप निकाल के देखिएगा। तो अल्फा के जगह 6 रखिए, माइनस 3 गुने बीटा का मान 1 तो 1, ये पहला हो गया। अल्फा के जगह 6 बीटा के जगह 1 रखेंगे तो ये हो गया। अल्फा के जगह 6 बीटा के जगह 1 है तो 1 रख दी। फिर अल्फा के जगह 6 प्लस 3 गुने बीटा का मान 1 है तो 1 रख दी। देखिए 6 माइनस 3 हो गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 6 प्लस 3 आ गया। चलिए तो यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना 7 हो जाएगा और यहाँ 6 3 9। आपका जो सीरीज का संख्या जो ने बोला था पद निकालिए, संख्याएं बताइए, संख्या 3 5 7 9। मन में आता होगा बीटा का मान सर माइनस 1 लेंगे, तो आप रख के देखिए ना आपका आंसर सही आएगा, यही आएगा, ट्रू यही आएगा, चेंज हो नहीं सकता है, इसका फुल गारंटी ले रहे हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी था, लेंदी रहेगा। 5 नंबर ऐसे बोर्ड का एग्जाम में नहीं मिलता है। 5 नंबर लेने के लिए आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी रहता है जो लेंदी हो। समांतर श्रेणी में 4 संख्या की बात किया गया था और योगफल भी दिया गया, गुणनफल दिया गया। आपका जो यहाँ पर मानने का बी स्क्वायर यानी बीटा का होल स्क्वायर बराबर एक्स मानने का एक ही तरीका था कि वहां के बी के पावर 4 आया था। 4 वाला तोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है, हम मान ही लिए। हम मानने के बाद जो वैल्यू आया फिर बीटा के स्क्वायर की जगह रख करके वैलिड किया था। मेरा बी का मान भी निकल, बीटा का भी निकल गया, अल्फा एंड बीटा निकला, वैल्यू पुट कर दिए, संख्या में चारों को संख्या निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का दूसरा नंबर है, समांतर श्रेणी की 4 लगातार संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 50 तथा उनमें महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन का हल करते हैं। बोला गया है समांतर श्रेणी की 4 लगातार संख्याएं की बात क्या है, तो समांतर श्रेणी की 4 लगातार संख्याएं क्या होता है आप लोग को मालूम ही है, यानी हम लिख देते हैं समांतर श्रेणी की 4 लगातार संख्याएं, 4 लगातार संख्याएं की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस 3 बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 3 बीटा। ये क्या है 4 लगातार संख्याएं हैं। तो क्या बोला गया है, देखिए योगफल, योगफल कितना दिया गया है, योगफल दिया गया है 50, तो 50 दिया गया है तो सभी का योगफल को योगफल के बराबर कीजिए। तो क्या है अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर में कितना 50 रख दीजिए। अब देखिए जो कट रहा है उसको कटाइए, घट रहा है यानी घटाइए। कटने का मतलब घटाना होता है, यानी कि जो घट रहा है ना उसको घटा दीजिए। तो यानी माइनस 3b से प्लस का 3b घट जाएगा,
माइनस बी से बी कट जाएगा, एक अल्फा, दो अल्फा, तीन अल्फा और चार अल्फा। चार अल्फा है तो जोड़ दीजिए, चार अल्फा बराबर कितना 50, तो क्या दो हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसलिए अल्फा बराबर कितना 25/2, यानी अल्फा का मान क्या निकल गया, अल्फा का मान 25/2 निकल गया। पुनः पढ़िए क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन दिया गया है मेरे सोना मोना कि महत्तम जो है ना लघुत्तम का 4 गुना। महत्तम का मतलब मैक्सिमम यानी बड़ा, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा अल्फा प्लस 3 बीटा है, तो अल्फा प्लस 3 बीटा को कर लीजिए क्या, लघुत्तम का 4 गुना। लघुत्तम यानी छोटा, तो कितना अल्फा माइनस 3 बीटा के कितना गुना, 4 गुना। तो 4 गुना कर लिए। अब इसको कैलकुलेशन करिएगा, अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर में 4 अल्फा माइनस 4 12 बीटा। अल्फा को एक साइड कर लीजिए, बीटा को एक साइड कर लीजिए। तो चलिए फटाफट हम करके बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए 3 बीटा और इधर है -12 बीटा, इस पर आएगा तो प्लस का 12 बीटा बराबर में कितना हो जाएगा, इधर अल्फा है ही 4 अल्फा तो 4 अल्फा लिख दीजिए। और यहाँ क्या है, अल्फा इधर प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस का अल्फा हो जाएगा। तो देखिए 12 3 15, 12 3 15 बीटा बराबर में कितना 3 अल्फा, 3 5 15, यानी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 5 बीटा बराबर कितना अल्फा आ गया। 5 बीटा बराबर क्या हो गया, अल्फा। अल्फा के जगह वैल्यू पुट कर दीजिए आप। 5 बीटा बराबर अल्फा का मान कितना है 25/2 है, तो 25/2 लिख दीजिए। 5 से कटाइएगा तो 25 25, बीटा का मान 5/2 आ गया। अब ध्यान दीजिए मेरे सोना मोना कि क्या हो गया, अल्फा का मान निकल गया 25/2 और बीटा का मान निकल गया 5/2। संख्याएं निकालने के लिए जो संख्या आप 4 को लिए हैं उसमें क्या करिए आप पुट कर दीजिए। तो संख्याएं जो है, जो संख्या उसमें पुट करते हैं। तो ध्यान दीजिए संख्या जो है, संख्या क्या है, तो ध्यान दीजिए अल्फा माइनस 3 बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 3 बीटा दिया गया है। तो चलिए सोना मोना इसे पुट कर देते हैं। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान जितना है उतना पुट कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, इसको हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। और अल्फा का मान क्या निकला है यही रख देते हैं। अल्फा का मान जो निकला है मेरा 25/2, कितना 25/2। तो इसमें हम कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो इधर लिखते हैं फटाक से। तब देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फटाक से बन जाएगा। तो आप लोग को क्या है कि बारीकी से पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाइएगा तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनता है। तो देखिए अल्फा है तो अल्फा की जगह 25/2, ध्यान दीजिएगा बहुत इजी है। अल्फा की जगह क्या पुट किए 25/2, अब माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए, गुने है तो गुने, बीटा मान लिखना 5/2 है तो 5/2 कर दीजिए। ये क्या निकल गया, एगो निकला। अगला अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का मान कितना है 25/2 है, अब बीटा का मान कितना है तो 5/2 है। तो ये आपका अगला निकल गया। फिर बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो 25/2 है अल्फा और बीटा है 5/2, तो ये लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे भी लिखते हैं, आगे भी लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस तो लेगा, स्पेस तो ले रहा है। चलिए तो आप बात करते हैं अल्फा प्लस 3 बीटा का। तो अल्फा का मान कितना है 25/2 है तो 2 लिख दिए। अब प्लस 3 गुने बीटा का मान कितना है 5/2 है तो 5/2। इसी को कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 25/2 माइनस 5 तिहाई 15/2, यहाँ हो गया। यहाँ पर कितना एलसीएम लेंगे तो 2, तो 2 से 2 में भागा देंगे तो कट जाएगा, 1 बचे, 1 को 25 में गुना करेंगे तो 25, 2 से 2 में भागा देंगे तो 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ बात करेंगे एलसीएम लेंगे 2 और 2 का तो 2, 2 से 2 में भागा लगाएंगे 1, 1 को 25 में गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 2 से भागा लगाएंगे 2 में तो कितना 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ 25/2 प्लस 5 तिहाई 15/2 आ गया। चलिए अब यहाँ से कैलकुलेशन, यही मेरा आंसर आ रहा है, जो कैलकुलेशन करेंगे यही कैलकुलेशन से मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, वही बात 2 है तो कितना 25 और माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 25 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 20, 20/2 हो जाएगा। अगला बात करते हैं 25 और 5 30/2 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 ही है, भागा देंगे तो वही रह जाएगा, तो 25 प्लस 15 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा 25 में से 15 जाएगा तो 0 और फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1/2। फिर कितना है, कटाएंगे तो यहाँ 10, कटाएंगे तो यहाँ 15, यानी 10 आ गया और 15 आ गया। फिर कितना है 25 और 5 30 और 10 40, 40/2 है।
अब घटाइए, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो जाएगा कितना 20, तो यहाँ हो जाएगा 5, 10, 15 और 20। ये 4 संख्याएं हैं जो आपको बोला गया था निकालने के लिए। 4 संख्याएं बहुत ही इजी है। आपके लग रहा होगा कि सर मीठा मीठा के बना, वो मतलब नहीं रखता है। आपका यहाँ जो है संख्या थोड़ा सा फ्रैक्शनेबल वैल्यू आया। क्या आया? फ्रैक्शनेबल वैल्यू आया। तो क्या किए हम, फ्रैक्शनेबल वैल्यू को थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेशन किए तो आपका देखिए 5, 10, 15, 20 आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है उसमें बेहतरीन तरीका से आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। एक भी क्वेश्चन मैथ का नहीं छूटेगा, 100% गारंटी है। थैंक यू।